हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे और मस्त होंगे और आप लोग पढ़ाई भी कर रहे होंगे। देखिए, आज आप लोग को पढ़ाएंगे टेंस। पास्ट टेंस कल पढ़ाए थे। कल आपको पास्ट टेंस पढ़ाए थे, जिसमें हम पास्ट टेंस का भी बताया था कि 4 प्रकार होता है। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जिसमें हम पहला पढ़ा रहे थे जिसका नाम था पास्ट इंडेफिनिट। पहला का नाम क्या था? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसमें हम कल बताए थे कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में अगर था है, थी है, थे है या आई ये लगल रहे तो वह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। इसका स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। इसमें हम अफर्मेटिव सेंटेंस का पूरा एग्जाम्पल बता दिए थे। आज आपको पढ़ाएंगे निगेटिव की ओर। चलिए आइए, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि किसी भी वाक्य में नकारात्मक रूप से बोध होना। नकारात्मक का मतलब होता है कि नहीं नहीं। तो इसका स्ट्रक्चर की बात कीजिए तो स्ट्रक्चर इसका होता है, स्ट्रक्चर देखिए, ध्यान से देखिएगा। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस, उसके बाद डिड, उसके बाद नोट, उसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो होता है वह स्ट्रक्चर होता है। तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत? एग्जाम्पल से आपको ज्यादा समझ में आएगा। आप ध्यान दीजिएगा एग्जाम्पल की ओर। देखिएगा एग्जाम्पल, मैं पटना नहीं गया। तो कैसे बनाइएगा आप? ध्यान से देखिए इसको। मैं पटना नहीं गया। मैं जो होता है फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर। इसमें आप एक चीज याद रखिएगा कि फर्स्ट पर्सन हो, सेकेंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, इसके साथ हमेशा हमेशा डिड लगेगा, याद रखिएगा। तो देखिएगा, मैं पटना नहीं गया तो आई लगाइए पहले। आई के बाद डिड नॉट, जाना के मीनिंग होता है गो, और गो टू पटना। क्लियर है आप लोग? क्लियर है? देखिए अगला लिख रहे हैं हम। अगला देखिए, सीता बाजार नहीं गई। तो सीता जो है से थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, हमेशा डिड का प्रयोग होगा। देखिए सीता के साथ हमेशा क्या लगाएगा? सीता डिड नॉट गो टू मार्केट। देखिए इसको रिवीजन कीजिए। निगेटिव का अर्थ होता है किसी भी वाक्य में नकारात्मक रूप से बोध होना। स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। मैं पटना नहीं गया तो आई डिड नॉट गो टू पटना। सीता बाजार नहीं गई तो सीता डिड नॉट गो टू मार्केट। यहां तक क्लियर है आप लोग? अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हम आगे आते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा आप। मार्कर। चलिए अब आगे आते हैं। देखिएगा, सीता ने आम नहीं खाए। दूसरा, राम ने मोहन को नहीं पीटा। राम ने मोहन को नहीं पीटा। सीता ने आम नहीं खाई, इसको बनाइए। तो सीता, उसके बाद डिड नॉट ईट अ मैंगो। आया समझ आपको? राम ने मोहन को नहीं पीटा। आप खुद से बनाइए इसको, थोड़ा आपको समय दे रहे हैं हम। उसके बाद देख लीजिएगा वीडियो को। राम ने मोहन को नहीं पीटा तो राम के बाद क्या लगाइएगा? डिड नॉट। राम डिड नॉट। पीटना के मीनिंग क्या होता है? पीट। अब किसको नहीं पीट रहा है? तो मोहन को। कोई दिक्कत? सीता डिड नॉट ईट ए मैंगो। राम ने मोहन को नहीं पीटा तो राम डिड नॉट बीट मोहन। कोई दिक्कत? यहां तक क्लियर है आप लोग? अब आइए इंट्रोगेटिव। निगेटिव आप समझ चुके होंगे। आप आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि किसी भी वाक्य में प्रश्न को पूछा जाता है। जैसे में पहले इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए आप।
स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर कुछ नहीं होता है, वही डीड प्लस सब्जेक्ट के बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल में जिसे हम लिखेंगे क्या वह मुझे तंग किया, क्या वह मुझे तंग किया, तो इसको कैसे बनाइएगा बताइए। तो पहले डीड लगाइएगा, उसके बाद ही, तंग करना का मीनिंग होता है बेक्स, और केकरा तंग कर रहा है तो मुझे का मीनिंग क्या होता है मी। कोई दिक्कत यहाँ तक। अगला देखिए, दूसरा देखिए, क्या रोहन रोटी खाया, इसको कैसे बनाइएगा बताइए। तो डीड, उसके बाद रोहन ईट अ ब्रेड, ब्रेड मतलब होता है रोटी। तो एक बात हम बताए थे कि अगर सेंटेंस की शुरुआत क्या से, कब से, कैसे से, कौन से रहे तो प्रश्नवाचक चिन्ह दीजिएगा यहाँ पर। तो डिड रोहन ईट ए ब्रेड, इसको भी प्रश्नवाचक चिन्ह दीजिएगा। कुछ समझ में आया आपको? अब आइए इंट्रोगेटिव निगेटिव। इसका मतलब होता है कि किसी भी वाक्य में प्रश्न तो पूछा जाता है लेकिन नकारात्मक रूप से। मतलब कहने का मतलब, इसका स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट के बाद, पहले लगाना है डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, उसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो डीड के बाद सब्जेक्ट के बाद नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, क्या रमेश विद्यालय नहीं गया, क्या पक्षी आकाश में नहीं उड़ी, रमेश क्या हम लोग मैदान में क्रिकेट नहीं खेले। देखिए, तो क्या रमेश विद्यालय नहीं गया, दूसरा सेंटेंस है कि क्या पक्षी आकाश में नहीं उड़ी, और तीसरा सेंटेंस है कि क्या हम लोग मैदान में क्रिकेट नहीं खेले। तीनों को ध्यान से आप देखिएगा, आपको समझ में आएगा। पहले देखिए, क्या रमेश, तो पहले क्या लगाना है डिड, उसके बाद रमेश भैया है तो यहाँ रमेश लिख दीजिए, उसके बाद नोट लगा दीजिए, और जाना का मीनिंग होता है गो, तो यहाँ गो, और टू कहाँ जा रहा है वो, गो टू स्कूल। क्या पक्षी आकाश में नहीं उड़ी, तो पहले डीड लगाइए, डीड के बाद बर्ड, और ढेर मनी पक्षी की बात नहीं कर रहा है पक्षी, तो डीड नोट फ्लाई इन द स्काई। कोई दिक्कत? क्या हम लोग मैदान में क्रिकेट नहीं खेले, तो यहाँ होगा डीड बी नोट प्ले क्रिकेट इन ग्राउंड, क्या रमेश विद्यालय नहीं गया, तो डिड रमेश नोट गो टू स्कूल। क्या पक्षी आकाश में नहीं उड़ी, तो डिड बर्ड नोट फ्लाई इन द स्काई। क्या हम लोग मैदान में क्रिकेट नहीं खेले, तो डिड वी नोट प्ले क्रिकेट इन ग्राउंड। कोई दिक्कत यहां तक? अब आगे बढ़ते हैं। अब आइए WH सेंटेंस के बारे में आपको पढ़ाएंगे कि WH क्या होता है। तो WH का मतलब होता है, हम पढ़ाए थे कि हु, हाउ, व्हाट, व्हेन, हाउ लॉन्ग, ये सब जो भी आता है ये सब WH के अंतर्गत आता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, ध्यान से आप देखिएगा, इसका स्ट्रक्चर जो होता है, पहले WH, उसके बाद डीड लगाइए, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो WH के बाद डीड लगाना है, और डीड के बाद सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद V1 लगाना है, और V1 के बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। कैसे लगाना है देखिएगा, एग्जाम्पल से आप समझिएगा, ज्यादा एग्जाम्पल से समझिए। देखिए,
रमेश पटना क्यों नहीं गया? नहीं, काट दीजिए। सीता ने आम क्यों नहीं खरीदी? देखिए, ये दोनों सेंटेंस जो है WH का है। WH में भी दो का होता है, कोई सिंपल है और इसमें निगेटिव दिया हुआ है। कैसे बनाएंगे? तो रमेश पटना क्यों गया, तो क्यों का मीनिंग क्या होता है? वाई। उसके बाद डिड, उसके बाद रमेश, उसके बाद गो टू पटना। आया समझ? सीता ने आम क्यों नहीं खरीदी, तो वाई, क्यों, फिर लगाना डिड, उसके बाद सीता, बाई माने होता है खरीदना, ये मैंगो, क्यों नहीं खरीदी। मैंगो को पहले इसलिए है कि मैंगो जो होता है काउंटेबल नाउन होता है। तो आज का क्लास यहीं रखिए। पास्ट इंडेफिनिट आपको खत्म कर दिए हैं, बाकी आपको प्रैक्टिस हम करवाएंगे। तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगा तो जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट है, भाई है, बहन है, दोस्त है, उनके पास शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। थैंक यू दोस्त।